मंगलपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके दो बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर ही आ गया था। दो बेटों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई में ही सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बेटे बड़े हुए, तब उसको एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? श्रीधर भाऊजी, आप जानते ही हैं ना, मैंने मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनका शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे वहां इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ। अब ये बताओ, दोनों में से होशियार कौन सा है? मेरा मानव ज्यादा होशियार है। यूं तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर मानव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के वहां नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं लगा दूंगा। श्रीधर की बात को सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वह मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है और अतुल को हरिया हलवाई के वहां नौकरी में लगा देते हैं। अतुल को अपने ना पढ़ने का अफसोस तो बहुत था, पर वह अपने घर के हालात को जानता था। इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतता रहा। 3 साल बाद मानव को एक फूड होटल में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। ये लो माँ, मिठाई खा लो। मेरी रिप्लेसमेंट एक फूड होटल में मैनेजर के तौर पर हुई है। किस में हो गई है? फूड हो क्या क्या? फूड होटल माँ। जब कोई आदमी अलग अलग देश में अपने होटल खोल देते हैं तो उसे फूड चेन कहते हैं। ठीक कहा ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे। तुमने 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी माँ। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े समय में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल में हो जाता है और वह अतुल और सविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरा बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपना पूरा परिवार यहाँ लाया हूं, तो वह बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें। आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। लेकिन माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तब खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया। जब तुम पढ़ रहे थे तो मैं हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि वह खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना, अतुल बॉस 5 स्टार होटल के मालिक है। खाना उसी हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पे ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपके डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अतुल मन लगाकर खूब स्वादिष्ट पकवान बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए। मैं दरवाजा खोलता हूं। नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कैसे कपड़े पहने हैं। इसके भाई ने, मैं खोलता हूं दरवाजा। और सुन, तू अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना, नहीं तो बॉस क्या सोचेंगे। आइए सर, आइए। खम्मा घनी मानव। घड़ी खम्मा सर, प्लीज बैठिए। वाह मानव, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई कहाँ है? मैं अभी बुलाता हूं सर। ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव और उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बात कर रहे थे और अतुल खाने की तैयारी में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वह सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आते हैं। अतुल का बॉस बहुत खुश होता है क्योंकि खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आई होप यू लाइक फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है ये खाना? वो जी, ये मेरे छोटे बेटे अतुल ने बनाया है। अरे मानव, अतुल घर में ही है। अभी तक तूने उसे मुझसे मिलाया नहीं। वो सर वो सर खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए नहीं मिला पाया उसके लिए। सॉरी। अतुल, अतुल बेटा, इधर तो आ जरा। अतुल हिचकिचाहट में बाहर आता है। वाह बेटा, खूब स्वादिष्ट खाना बनाया है।
तूने कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे हलवाई के वहां नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले मानव के बॉस अतुल को एक ऑफर देते हैं। खाना तो अतुल ने बहुत अच्छा बनाया था, इसे मसाले की पूरी पहचान है, मसाला एकदम ढंग से डाला था। सुनीता जी, आप बुरा ना माने तो आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक ऐसे शेफ की जरूरत है, तो क्या वहां अतुल हेड शेफ की नौकरी करना चाहेगा? सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो तुम्हारी टेंशन नहीं है मानव, हमें बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, तुम कल मानव के साथ ऑफिस आ जाना, वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। यह सुनकर अतुल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन अतुल वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विथ इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, खूब, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, मजा ही आ गया खाकर। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूं? अरे, ये तो बहुत अच्छी है। क्यों चौंक गया ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? वह अतुल, मैंने इस होटल के शेफ को तुम्हारे खाने में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या भाई, तुम ऐसा कर सकते हो? वह तो सविता बहन ने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और उन्होंने मुझे फोन करके सारी बात बता दी थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी तरह पैसे और मेरी तरह लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तुम मेरे टुकड़ों पर ही पलो। यू आर फायर मानव। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानव, तुमने क्या कुछ नहीं किया, तब भी अतुल तुमसे कितना प्यार करता है। तुम अपने ही भाई के दुश्मन बन जाओगे, ये कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी? तुम एक अच्छे भाई नहीं हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।